हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए प्रश्नों को। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं 6 घंटे में उनके बीच की दूरी होगी। देखिए ये बिंदु है, क्वेश्चन को समझिएगा। यहीं से चलता है ए और यहीं से चलता है बी, दोनों चल रहे हैं। ए जो है कितने की स्पीड से चल रहा है, तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। और बी जो है यहाँ से चल रहा है कितने की स्पीड से, तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो ए और बी की सापेक्ष चाल देखेंगे तो सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, तो दोनों के गति का अंतर बराबर हमको मिल जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों के बीच में 1 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर आ रहा है सापेक्ष चाल के अकॉर्डिंग। अब कह रहा है 6 घंटे में कितना दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है सापेक्ष चाल गुणे समय। सापेक्ष चाल 1 है और समय कितना है 6 घंटा। 6 एकन्ने 6, इसको डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे। 1 घंटा में 1 किलोमीटर का अंतर आ रहा है तो 6 घंटा में 6 किलोमीटर का अंतर आएगा। ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में कहा गया है 1000 से छोटी ऐसी कितनी संख्या है जो 21, 35, 63 से पूर्णतः विभक्त है। इस तरह से क्वेश्चन दे तो सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इसका हमको एलसीएम निकालना चाहिए। तो 21, 35 और 63, हम एलसीएम निकालने का तरीका जानते हैं। सबसे बड़ी वाली संख्या ली जाती है और छोटी वाली संख्या से देखा जाता है पूर्णतः भाग हो जा रहा है कि नहीं। तो 21 से तो पूरा पूरा इसमें भाग चला जा रहा है, 21 से 63, 21 को निकाल देंगे। अब 35 में देखेंगे, 35 से तो भाग जाएगा नहीं, 35 दूनी 70, तो 35 किस किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो 7 गुणे 5। अब 7 से 63 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो 7 को तो हटाइए दीजिए। 5 से नहीं जा रहा है तो 5 से इसमें गुणा कर दीजिए। आपका एलसीएम कितना निकल गया, तो एलसीएम इसका निकला दोस्तों इन तीनों नंबरों का 5 तिहाई 15, 5 छके 30 और 31, 315 निकला। अब पूछ रहा है 1000 में कितनी संख्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1000 में सीधे सीधे 315 से भाग दे दीजिए। चाहे तो 5 से काट भी सकते थे, बट इतना से ही भाग दीजिए आप। 3 त्रिके 9, 5 तिहाई 15, अब 3 एकन्ने 3 और 1 4 और 3 त्रिके 9, यही ना आएगा। यहाँ पे 1 0 छूट गया है दोस्तों, 10,000 था ये, ठीक है, तो 10,000 लिख लीजिए। अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 4, 9 में से 4 गया 5 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 0 उतार लेंगे। अब देखेंगे इससे फिर भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, तो एक ही बार में ना भाग जाएगा, यानी 315 आ जाएगा। माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया 5, ये आ जाएगा 3, 4 में से 1 गया 3 और ये 5 में से 3 गया 2। अब तो भाग जाएगा नहीं ना, दशमलव में तो इसको काटेंगे नहीं, बस इतना ही भाग देना है। तो 31, यानी कि संख्याएं कितनी है जो कि ये 10,000 से छोटी कितनी संख्या है जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभक्त होंगी, तो 31 संख्याएं, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे प्रश्न दिया गया किसी राशि के 32% का 40% का 60% बराबर, ये बराबर देना चाहिए, 432 के बराबर है, 432 के बराबर दिया हुआ है, कॉमन होना चाहिए। राशि रुपया में ज्ञात कीजिए। देखिए इतना 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 परसेंट किसके बराबर है, 432 के बराबर है ना, 100 है। अब लिखेंगे 100 के 32% मतलब 32/100, का मतलब होता है गुणा 40% बट्टा 100 गुणे 60%/100 किसके बराबर है, तो कह रहा है 432 के बराबर, ऐसे ही तो कह रहा है। अब इधर से देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये तो कट जाएगा। अब इसको देखिए 8 से काटिए, 8 चौको 32 और यहाँ पे काटिए 8 45, 8 45, 8 चौको 32, 6 से काट दीजिए, 6 9 54 और फिर ये कटेगा किसी से, 4 से इसको काट सकते हैं, ये 25 बार में कट जाएगा और फिर इस 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। अब देखेंगे तो x बराबर आपका कितना मिल गया दोस्तों यहाँ पे, तो x बराबर 25, 25 हम 625 और गुणे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 पचे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 2 9 छके 54, 55 56, वो राशि कितना है 5,625 रुपया। 5,625 रुपया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है।
यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी एक वृत्त का क्रमशः एक चक्कर 42 सेकेंड, 63 सेकेंड, 84 सेकेंड में लगाते हैं। एक साथ एक बिंदु चक्कर लगाना शुरू करे तो कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे। देखिए ए जो है ना दोस्तों, ए कितने समय में चक्कर लगाता है तो 42 सेकेंड में, 42 सेकेंड में। बी जो है कितने समय में चक्कर लगाता है तो 63 सेकेंड में। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं। सी कितने समय में चक्कर लगाता है तो 84 सेकेंड में। तो बस ऐसे लिख लेना है। अब हमको इन सब का क्या मालूम करना है दोस्तों, तो एलसीएम मालूम करना है, और वही एलसीएम आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे ना 42, 63, 84, सबसे बड़ा 84 है तो हम लिख लेंगे 84। ठीक है, अब देखेंगे 42 से 84 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 42 को कैंसिल कर दीजिए यहाँ से। 63 से नहीं कटेगा, तो 63 में देखेंगे 7 गुणे 9 होता है, तो 7 गुणे 9 यानी कि 7 गुणे 9 लिखेंगे 63 में। 7 तो 84 में विद्यमान है, 7 करने 7, 7 दूनी 14, तो 7 को हटा देंगे, बचा 9, तो 9 यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो इसमें एक 3 गुणे 3 भी तो होगा, तो 3 से भी, 7 से भी ये कटेगा और 3 से भी ये कटेगा, तो 3 से 1 कट जाएगा और 7 से कट जाएगा, लेकिन यानी कि 21 से कटेगा ये कितनी बार में, तो 21 चौको 84, 4 बार में। अब 3 से ये 4 नहीं ना कटेगा, तो यहाँ पे आपको 3 से गुणा करना है। ठीक है, 9 से 9 गुणा करके आपको 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 चौको 12 और 3 बटे 24 और 1 25। 252 सेकेंड के समय के बाद वो क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। 252 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही है इसका। क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई ये वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आपका 3 होगा। ठीक है ना, आप एकदम अंदाजी इसको लगा सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो इसका आंसर 3 आता है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड, और ऊपर वाला क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यही तो आएगा ना, जेड क्यूब इज इक्वल टू है आपका 0। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो वाई जेड दिया हुआ है। हमने वाई जेड एक्स वाई, हमने एलसीएम लिया तो एक्स वाई जेड आया, एक्स नहीं है तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे वाई नहीं है तो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वाई क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे जेड नहीं है, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई है तो जेड नहीं है तो जेड से, सब में उसी जो अब्सेंट है उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अब देखेंगे ना तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 0 मिलेगा। हम जानते हैं एक फार्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, अगर में एक्स वाई जेड क्या हो, 0 हो तो इसका मान 0 होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ये 3xyz आगे जाएगा, 3xyz आगे जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये लिख लेंगे हम 3xyz, लेकिन हो जाएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस 1 अपन एक्स, 1 प्लस 1 अपन एक्स प्लस 1, 1 प्लस, ऐसे क्वेश्चन दे दिया है। इसको सॉल्व करना है, आंसर देखना है क्या आएगा। हम देखेंगे ना, इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 होगा और 2 जोड़ देंगे तो x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इतना होगा ये। फिर इसको एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो x प्लस 2 होगा, एक जोड़ देंगे तो x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सॉरी प्लस नहीं है, सारा का सारा मल्टीप्लाई है, ये बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल, कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई का सिंबल, मल्टीप्लाई। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 3, यही तो होगा ना, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखिए ध्यान से, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या, तो ऊपर बचा है x प्लस 4 और नीचे क्या बचा है, x बचा है। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। दोस्तों क्वेश्चन दिया है ना,
3 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 5 है, समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लगने वाले समय का अनुपात है। चाल का अनुपात दिया हुआ है, चाल का अनुपात आपका दिया हुआ है कितना, तो 2 संबंधित 3 संबंधित 5, ऐसे लिख लीजिए 2 संबंधित 3 संबंधित 5। अब आपसे समय का अनुपात पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं चाल और समय में क्या संबंध होता है, दूरी समान होने पर चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती लिख लीजिए 1/2 संबंधे 1/3 और संबंधे 1/5। अब देखेंगे ना यहाँ पे, तो 2 3 5 का एलसीएम लेंगे और सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन रुकिए, आप थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए क्या यही आया है, क्योंकि एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करना ही सिखाया गया, दिमाग में यही रहेगा। खटा देना, आप क्या करेंगे, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन देंगे, मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसी को आंसर दे दिया हुआ है 1/2 1/3 1/5। ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 1 + tan a ब्रैकेट 1 + tan b = 2 दिया हुआ है। हम ना a = क्या मान लेंगे ना, 1 का वैल्यू 0 मान लेंगे और 1 का वैल्यू हमको मानना पड़ेगा 45, क्योंकि इसी तरह से मानेंगे तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। और भी दूसरा प्रोसेस है, उससे भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। पहले इसको मान के देखिए। अब देखेंगे ना तो 1 + tan 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ही लिख लेंगे, ठीक है ना। 0 का मान क्या होगा, 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो 1 + tan 45 अंश का मान क्या होता है, तो 1 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 1 2 हो जाएगा, तो बराबर आपका आ गया 2। इसके इक्वल आ जा रहा है ना, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें रख लीजिए, तो हम रखेंगे tan a का वैल्यू हमने 0 रखा और b का वैल्यू हमने क्या रखा, 45 रखा है। तो हम जानते हैं 0 + 45 tan 45 है ना आएगा, तो tan 45 लिखेंगे यहाँ पे। और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरह से लगा के देखते हैं। tan a + b दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a + b = हम क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिखें, इसको लिखेंगे ना tan a + tan b अपन 1 + tan a × tan b, इतना लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, तो ये आएगा 1 + tan b + 1, ये tan a tan a प्लस tan a tan b, tan a और tan b, यही तो आएगा ना, = आ जाएगा 2। इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये 1 आगे जाएगा तो 2 में से माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, और 1 आ गया जैसे ही, तो tan b + tan a को हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, tan a लिख लीजिए पहले, tan a + tan b = हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 - tan a × tan b, यही तो लिख सकते हैं ना। यहाँ पे गलती से ये माइनस होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए tan a + tan b बराबर कितना आ गया, तो 1 - tan a tan b। तो tan a + tan b के जगह पे अगर मैं इसको रख देंगे तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन इस चक्कर में ना पढ़ करके आप इस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे तो कुछ ही सेकेंड में लग जाएगा। फार्मूला से भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट इसी ट्रिक का यूज कीजिएगा, आपका आंसर जल्दी लग जाएगा दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।